बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो आप ना 9th क्लास में देख लो, 10th क्लास में देख लो, चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी की हम इसमें इंट्रोडक्शन इसमें देने वाले इस वीडियो में, और विद एग्जाम्पल, यानी कि हम इसमें कुछ सवाल लेके भी देखेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी समझो आप पहले। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया सारा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि असल में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। आप ये समझो बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि प्रोबेबल प्रोबेबल से प्रोबेबिलिटी बनी है। तो प्रोबेबल का मतलब ही होता है कि संभावना, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब ये है। जैसे कि देखो मैंने लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ हैपनिंग। जैसे कि पता है हम डेली लाइफ में हमारे साथ घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। और हम जो है उन इवेंट के लिए, उन घटनाओं के लिए श्योर नहीं होते। कहने मतलब ये आपको पता ही है कि हम श्योर नहीं होते हमारे साथ कौन सी घटना हैपन होगी, कौन सी हमारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं उन घटनाओं के लिए जो है हम एक वर्ड होता है प्रोबेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, चांसेस का यूज करते हैं, लाइकली, ठीक है ना। इस तरह के कई वर्ड जो है ना हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप समझो। जैसे मैंने कहा कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, ठीक है ना। आज हो सकता है कि भाई बारिश आ जाए। तो आपने सिर्फ प्रिडिक्शन करी है, ठीक है ना। आप श्योर नहीं हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ठीक है ना। तो आपने जस्ट क्या करा है, एक संभावना व्यक्त करी है कि भाई बारिश हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यूज किया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो चांसेस आर हाईली दैट इंडिया विल विन द क्रिकेट सीरीज फ्रॉम श्रीलंका। अब यहाँ देखो चांसेस का यूज किया हमने, ठीक है ना। मान लो कि आप क्रिकेट सीरीज देख रहे हो, मैच देख रहे हो, तो आपको लगा कि इंडिया जो है ना श्रीलंका से ये सीरीज जीत सकती है। तो आपने प्रिडिक्शन बताई, ठीक है ना, अपनी एक प्रिडिक्शन बताई कि भाई हो सकता है कि जीत सकती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना बेटा कि हम इसमें श्योर नहीं होते, ठीक है ना। घटनाएं जो हमारे साथ होती है ना, उसके लिए हम पक्का नहीं होता हमारा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई आप कल स्कूल जाओगे, हैं, आपने सोचा कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि क्या नाम है कल छुट्टी हो जाए, हैं, या आप किसी रीजन की वजह से जो है ना स्कूल नहीं जा पाए। तो हम एक संभावना को ही व्यक्त करते हैं, तो इसी तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखो, आप देखो लाइकली। जैसे ये दे रखा है कि देखो मोस्ट लाइकली ही विल रीच इन टाइम, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहने मतलब प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो है संभावना, हम संभावना को व्यक्त करते हैं, यानी कि दिखाते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है ना। तो इसमें हम कौन कौन सी टर्म को यूज करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो टर्म्स कौन कौन सी हम यूज करते हैं, आपको ध्यान देना, ये आगे हमारे इसमें आएंगी। सबसे पहले तो देखो बेटा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ वेल डिफाइंड आउटकम हमारे आते हैं, ठीक है ना। इसको समझो आप। दूसरा क्या होता है कि ट्रायल। ट्रायल समझो आप। ये ट्रायल क्या है, एक एक्शन है। ट्रायल क्या है, एक एक्शन है जिसमें एक, देखो जैसे दे रखा है मैंने, एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि डाइस होता है तुम्हारा, ठीक है। डाइस वगैरह जो लूडो में खेलते हैं ना, तो डाइस में जैसे आप थ्रो करते हो, तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है आने की। जैसे देखो उस डाइस में तुम देखोगे नंबर छपे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उसके नंबर होते हैं। तो आप जब उसको थ्रो करते हो, ठीक है ना, तो हम ट्रायल करते हैं उसको एक तरह से, ठीक है ना। हम एक एक्शन कर रहे हैं और उसमें हम देखते हैं एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, यानी कि कोई भी नंबर आ सकता है। आप श्योर नहीं होते उसके लिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है, अगला टर्म देखो बेटा इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है बेटा ये, ठीक है। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। और इसमें क्या होता है कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमारा कलेक्शन ऑफ, देखो दे रखा है ना, तो कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये हमारा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि टॉसिंग अ कॉइन, मान लो कि आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है ना। तो जब आप सिक्का उछालोगे तो आपको ये तो पता ही कि सिक्के में, यानी कि अगर हमने एक कॉइन को थ्रो किया तो हमने देखा कि भाई कॉइन में एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है ना। तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से, अब मान लो हम अपने फेवर में क्या कह रहे हैं, उस चीज को हमें देखना होता है इसके अंदर।
तो कॉइन में हमने जैसे उछाला तो एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बात हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल या इसी को हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी तो हमने समझ ली कि असल में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी कि एक संभावना होती है जो हम इवेंट को हम बताया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले बेटा देखो, P मतलब की प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में मैं E लिख रहा हूँ, ये मतलब इवेंट समझ लो एक तरह से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपको बस बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये चीज आपको समझनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब जैसा कि बेटा मैंने बताया कि हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, हैपेंड होती हैं, नहीं होती हैं, ये दोनों बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ ना बेटा, समझो आप पहले, हमारी लाइफ में या तो इवेंट होगा हैपेंड, ठीक है, और यदि हैपेंड हो गया तो एक ये होता है इवेंट नॉट हैपेंड। ऐसे मान के चलो, नॉट हैपेंड, इनको समझो आप अच्छी तरह से। घटनाएं, जैसे कि मैंने बोला, बिना घटना घटे तो हम रह ही नहीं सकते एक तरह से। हम जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब के सब एक इवेंट होते हैं बेटा, ये सारे सारे, ठीक है ना। तो जो अब एक तरह से समझो, अगर हमारे इवेंट हो गया है तो एक चीज होती है, एक चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल समझो आप, जैसे कि मैंने कहा कि भाई, जैसे समझो कि एक ना कॉइन है हमारे पास, एक सिक्का है, ठीक है। अब एक सिक्के में यदि मैं बोलूँगा बेटा एक सिक्के में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सभी बच्चे बता देंगे उसको कि सर एक सिक्के में ना एक होता है हेड और एक होता है टेल, दो बातें होती हैं। अब यदि मान लो मैं सिक्का उछालूंगा, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ तो आएगी ना, है। ये तो है नहीं ना कि दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कोई एक ही चीज़ आएगी हमारी, ठीक है। कॉइन जो होता है हमारा, हेड हो गया, टेल हो गया, दो इवेंट होते हैं हमारे एक तरह से, ठीक है। और जब हम उछालेंगे ना तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे कि हेड आ गया, तो यानी कि हेड का इवेंट हैपेंड हो गया, टेल का इवेंट नॉट हैपेंड हुआ। समझ में आ रही बात है ना अच्छी तरह से। तो यानी कि हेड आ गया तो हेड का इवेंट हो गया, टेल का इवेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा ध्यान रखना कि ना, इवेंट हैपन, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं बेटा। आप स्कूल गए, नहीं गए, ठीक है, दोनों तरह की बातें हो जाती हैं, ठीक है। यदि मान लो कि कल को मैडम ने बोला कि भाई मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगी, हो सकता है कि मैडम ने नहीं लिया टेस्ट या ले लिया। अगर ले लिया तो इवेंट घट गया, और नहीं लिया तो वो भी एक तरह से इवेंट घटा ही है, लेकिन वो नेगेटिव में चला गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी कि तुम्हारे फेवर में कौन सा इवेंट हो रहा है। अब बच्चों को तो मजा ही आता है कि चलो ठीक है मैडम ने टेस्ट नहीं लिया, अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो लेकिन तुम अपने फेवर में कौन से इवेंट को कह रहे हो, तो जो इवेंट तुम्हारे फेवर में हो जाएगा वो हैपेंड हो गया, ठीक है ना। और एक नॉट हैपेंड है, तो दो ही तरह की बातें होंगी, होंगी या नहीं होंगी, ये दो ही तरह की चीजें चलती है बेटा जीवन में। तो इवेंट या तो हैपेंड होगा या तो फिर इवेंट नॉट हैपेंड होगा, और इसी में पूरी दुनिया है समझ लो। इवेंट हैपेंड प्लस नॉट, इवेंट नॉट हैपेंड इज इक्वल टू होता है वन। बेटा वन जो है ना, ये पूरा संसार ही है एक तरह से, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह की चीजें। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा कॉइन है, अब जैसे आपने कहा मान लो सिक्का हमने उछाला, आपने बोला हेड आएगा, ठीक है। तो हेड आएगा आपने बोला, तो पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, और आपने अपने फेवर में जो चीज बोलोगे उसको यहां पर ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो आपने बोला कि भाई हेड आएगा, तो सीधी सी बात है बेटा कि टोटल आउटकम्स हमारे कॉइन में कितने होते हैं, दो होते हैं, हेड और टेल। आपने हेड बोला तो फॉर्मूले को देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी हेड कितने हैं इसके अंदर, एक ही है, तो वन हो गया, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो दो हो गया, ठीक है ना। तो ये 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई यदि आपने एक सिक्के को उछाला, ठीक है ना। अब ये देखो,
ये तो इवेंट हैपेंड हो गया। अब जो है टेल का इवेंट क्या हुआ, नहीं हुआ, यानी कि ये नॉट हैपेंड है, ये नहीं हुआ एक तरह से। और मैंने क्या बोला आपको, इवेंट हैपेंड और प्लस में इवेंट नॉट हैपेंड इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि बेट इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी टेल इज इक्वल टू बेटा 1 कहलाएगा। ये बात सही है। तो अगर मान लो हमें टेल की निकालनी हो, हेड की तो हमने निकाल ली थी, तो हमने कहा 1/2 और ये हमारा टेल इज इक्वल टू 1। सर आपने यही तो बोला है, तो ठीक है। तो देखो ये टेल की बेटा क्या होगा 1, 1/2 को आप उधर ले जाओ, -1/2। अब इसको यदि आप करोगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, 1 2 2 2 2 1 2, यानी कि 1/2 हमारी टेल की आ रही है। ठीक है ना। तो इससे जो है ना आपने एक बात जानी, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ उसको और भी, एक बार इसको जरा रब कर देते हैं। देखो बेटा, तो अभी कॉइन का आपने देखा ना कि किस तरह से जो है ना प्रोबेबिलिटी हेड की और प्रोबेबिलिटी टेल की मैंने आपको निकाल के दिखाई, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल समझो आप। मान लो कि ना तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, यानी कि थैला है, और उस बैग के अंदर ना कुछ बॉल रखी हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें 4 जो है ना बेटा रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 3 जो है उसमें वाइट बॉल्स हैं, और चलो 2 ग्रीन बॉल्स ले ली हमने, और एक जो है वो ब्लैक बॉल है बेटा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो 4 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स और एक ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब यदि अगर मैंने कहा, आपने बोला, मैंने यदि पूछा कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो वाइट बॉल मैंने अपने फेवर में बोला, तो ब्रैकेट में इवेंट यानी कि मैंने लिख दिया यहां पर वाइट बॉल। इस तरह से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, हमने जो चीज़ बोली वो कितनी है, तो वो है हमारी 3, तो ये हमने लिख दिया 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो यानी कि हम देखेंगे कि बैग के अंदर कितनी बॉलें हैं। तो देखिए हमने जी 4 3 7 2 9 और एक 10, तो जी टोटल बॉल जो है ना जी 10 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 आ गया। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। बहुत ईजी है बेटा, आराम से आप देखो, अच्छी तरह से समझो आप। यदि मैंने कहा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ जी, तो अब तो आप भाग के बता दो कि कोई दिक्कत नहीं सर, रेड बॉल जी 4 है और टोटल 10 है। ये कट रहा है तो काट भी दो, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कहोगे जी 2/5 आ गया इसका। मैंने कहा कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है, तो अब तो बच्चे भाग भाग के बताएंगे सर 2 है बॉल ग्रीन और टोटल है 10, इसको भी काट सकते हैं सर, 1/5 आ जाएगा। ब्लैक की बताओ, तो ब्लैक की भी बता दोगे सर, एक ही तो बॉल है और अपॉन में 10। लो जी हमने सारी प्रोबेबिलिटी बता दी सर, हमने व्हाइट बॉल की भी बता दी, रेड बॉल की भी बता दी, ग्रीन बॉल की भी, ब्लैक बॉल की भी बता दी। अब तुम्हें मैंने एक बात और बोली थी इससे पहले, मैंने कहा कि बेटा अब ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी वाइट, चलो डब्ल्यू लिख देते हैं खाली, प्रोबेबिलिटी आई हमारी रेड की, चलो आर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी जी ग्रीन लिख देते हैं, और प्रोबेबिलिटी ब्लैक इज इक्वल टू 1। आपने सर एक चीज बोली थी आपने कि सभी का सम 1 होता है, ठीक है ना। तो आप बताओ, चेक करके बताओ कि सबका 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलो चेक कर लेते हैं हम। व्हाइट बॉल की बेटा 3/10 है, यहां लिख लेते हैं। रेड बॉल की सर 2/5 है, सही बात है ये। ग्रीन की कितनी है जी 1/5 है, और ब्लैक की 1/10 है, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा ना, 10 5 5 10 का एलसीएम निकालो, सभी बच्चे बता देंगे सर 10 होगा इसका एलसीएम। अब आपको पता ही है, नीचे से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी क्लास में बहुत सीखा है आपने फ्रैक्शन को ऐड करना। 10 1 जा 10, 1 आ गया, 1 3 जा 3, प्लस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1।
अब बताओ उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10/10, तो 10/10 का मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, तो सभी, अब इन सब बातों से आपने एक चीज जानी, एक चीज क्या जानी कि सर आपने ना एक बात बताई इसमें कि जितने भी होते हैं कि यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। ठीक है, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। बेटा सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। ठीक है, तो सबका मालिक एक है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम होता है 1। क्लियर होगी बात ये। अब दूसरी बात देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये ध्यान रखना कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, चलो मैं लिख देता हूं, ऑल प्रोबेबिलिटीज लाइज बिटवीन 0 and 1। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी ना बेटा, 0 और 1 के बीच में होंगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद रखना। बोलोगे सर कैसे, वाइट बॉल की तो 3/10 है, तो बेटा 3/10 है तो क्या हो गया, 3/10 को डेसिमल में लिखो तो 0.3 आएगा। अब बताओ 0.3 क्या 0 और 1 के बीच में नहीं होता क्या। रेड बॉल की जी 2/5 आई थी, इसको भी लिख लेते हैं, 5 चौक 20 जी, 0.4 आ रहा है। अब 0.4 क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है क्या, है ना। 1.5 जैसे 1.5 को भी देख लेते हैं जी, 5 दूनी 10, 0.2 है जी। और इसका तो पता ही 1/10 का मतलब 0.1। अब ये देख लो 0.4, 0.2, 0.1 और 0.3, ये 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, है ना। तो दो बातें आपको ये अच्छी तरह से याद रखनी है बिल्कुल, कि सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ऑल प्रोबेबिलिटीज लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये जो हमारी इवेंट होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बस ये ध्यान रखना कि इन्हीं के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी सारी होती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 0 और 1 के बीच में, तो ध्यान रखना बेटा 0 जो है ना बेटा, 0 को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, सवाल आता है ये भी। और 1 जो है ना, इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, सर्टेन इवेंट भी कह देते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं, और 0 को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होंगी, 0 से नीचे नहीं होंगी, 1 से ज़्यादा नहीं होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि 1.2, 1.3, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रोबेबिलिटी नहीं होंगी। 0 से नीचे तो आपको पता ही है 0 से नीचे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो जितने नेगेटिव नंबर है हमारे वो प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं होगी। बस इतनी बात याद रखना कि 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेटा ये तो था प्रोबेबिलिटी का सारा, आपने देखा अच्छी तरह से। अब हम कुछ सवाल लेके देखते हैं और उनको सॉल्व करके देखेंगे। बेटा सवाल से पहले ना है, एक बार मैं आपको सवाल लेंगे अभी हम, एक बार ना मैं आपको एक बार डाइस के बारे में थोड़ा सा, और एक जो ना कार्ड्स हमारे, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, फिर अब ना सवाल ले लेंगे आराम से हम अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो बेटा डाइस, डाइस समझो आप, देखो लूडो वगैरह खेलते हो ना डाइस में, अगर आप देखोगे इसमें कि डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा, सबको पता है ये कि सर उसमें एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5 और एक होता है 6, यानी कि 6 होता है जी। 6 आउटकम होते हैं इसके अंदर, होते हैं ना। अब यदि मैंने कहा कि बेटा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 4 की बताओ, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे कि सर 4/6, नंबर को देखते हैं खाली। ठीक है, कि 4 लिखा है तो 4/6, तो जबकि बेटा ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा।
हमें तो देखना है ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमने बोला 4 बताना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 4 इसमें कितने हैं, तो 4 बेटा एक ही बार है। और टोटल आउटकम्स कितने हमारे जी, टोटल बन रहे हैं हमारे 6 पूरे के पूरे, तो हमारा हो गया 6। इसी तरीके से यदि अगर मैंने कहा कि बेटा 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ तो भी 1/6 होगा, मैंने कहा कि बेटा 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ तो भी 1/6 होगा, यानी जितने नंबर की भी बताओगे आप तो 1/6 ही होगा, ठीक है ना। अब यदि अगर मैंने कहा कि बेटा प्रोबेबिलिटी जो है ना इसमें प्राइम नंबर की बताओ, तो आपको देख लेना है कि भाई इसके अंदर कितने प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर आप देखोगे तो एक हमारा 2 है प्राइम नंबर, एक 3 है और एक 5 है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हुए हमारे, तो टोटल हमारे 3 प्राइम नंबर हुए, तो 3 लिख दो। टोटल आउटकम कितना हमारा 6 हो गया। ये कट रहा है इसको काट भी दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया। अब यदि कोई पूछ ले कि बेटा ओड नंबर की बताओ, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें देख लो ओड नंबर कौन कौन से हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें भी 3 है, 3 ओड नंबर है, टोटल आउटकम ये हो गया हमारा 1/2, इसका भी आ गया हमारा। इसी तरीके से कर सकते हो। यदि कह दें कि कंपोजिट नंबर बताओ, तो कंपोजिट नंबर तो पता होना चाहिए ना बेटा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो जाए, यानी कि ओनली 2 फैक्टर, और कंपोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर देख लो इसमें कौन कौन से हैं, तो कंपोजिट नंबर एक तो 4 है और एक 6 है, तो 2 कंपोजिट नंबर है और अपॉन में टोटल, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया। तो कंपोजिट नंबर का भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें पूछते हैं, ठीक है ना। अब यदि अगर मैं कह दूं कि बेटा डाइस एक नहीं है, अब डाइस है 2, ठीक है, 2 डाइस है, तो 2 डाइस होंगे, तो ये बताओ कि उसमें टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम, मैं ज़्यादातर जब बच्चों से पूछता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर 12 होंगे, एक में यदि 6 हैं तो 2 में जो है हमारे 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, अगर 2 डाइस होंगे, कितने, 2 डाइस होंगे, जैसा कि मैंने कहा 2 डाइस अगर होंगे तो लगा लो कि 6 × 6 यानी कि 36 टोटल आउटकम बनेंगे, ठीक है, 36। अब 36 कौन कौन से बनेंगे, तो जैसे कि आपको देख ही लो, अगर आप इस तरह से बॉक्स बना लो आप यूं, जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 हो गया, और इधर हमने कर दिया एक 6, इधर से कर लो आप 1 2 3 4 5 और एक इधर कर लो 6, इस तरह से। अब आप देखो तो 36 कैसे हो रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास दो डाइस है, आपने एक बार फेंका उसको, तो हो सकता है कि दोनों में 1 1 आ जाए, पहले वाले में भी 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी आ जाए। इसी तरीके से पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और इसी तरीके से बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब बताओ कितने हुए, तो हो गए ना पूरे के पूरे 36, यानी इतने टोटल आउटकम आ सकते हैं हमारे यदि हमने 2 डाइस को थ्रो किया तुमने, ठीक है। और अगर मान लो प्रोबेबिलिटी कह दें कि बेटा सेम नंबर की बताओ, सेम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें देख लो कि सेम सेम नंबर कौन कौन से हैं। तो सेम सेम देखोगे, एक हमारा 1 1 एक हो गया, 2 2 दो हो गए, 3 3 तीन हो गए, 4 4 5 5 6 6, तो देखो कितने नंबर हो गए हमारे जो सेम सेम है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख दो यहाँ पर 6 हो गया, और टोटल हमारा है 36, तो काट दो इसको, तो 1/6 हो गया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो आउटकम्स हमारे आए हैं इसमें ये कह देते हैं कि
ग्रेटर देन यानी कि सम होना चाहिए उनका 10, ठीक है। वो नंबर यानी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका जो सम है 10 होना चाहिए या 10 से बड़ा होना चाहिए, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप इन दोनों को सम करके देख सकते हो कि कितने नंबर जो हमारे हैं जिनका सम 10 हो रहा है या 10 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे नंबर आप देखोगे, जैसे देखो आप, एक तो हो गया हमारा 4 6 देख लो आप, तो 10 हो रहा है हमारा। इसी तरीके से आप देखो 5 5 10 2 हो गए, ये 11 हो गए, तो 10 से ज़्यादा ही है ना, तो 1 2 3 ये हो रहा है बेटा। और देखोगे 4 ये हो गया हमारा, 5 हो गया और 6 हो गए हमारे, ठीक है ना। तो 6 नंबर ऐसे हैं, हाँ 6 नंबर हमारे ऐसे हैं जो जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा हो रहा है, और टोटल हो जाएगा हमारा 36। इसको भी काटोगे तो हमारा 1/6, इसी तरीके से कहने का मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि बेटा 2 डाइस जो होते हैं उसमें जो है हमारे 36 आउटकम होते हैं, और इसी से ही ना सवाल बनाते हैं कई तरीके से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमें उनको करना होता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो हम कार्ड्स की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आपको देखो ये ध्यान रखना है कि जो कार्ड्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और इन 52 में अब कौन कौन से कार्ड होते हैं वो समझ लो आप, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि देखो बेटा, एक उसमें होता है के, एक होता है क्यू, एक होता है उसमें जे, एक होता है उसमें ए, फिर होता है हमारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2। और 1 क्यों नहीं लिखा? 1 बेटा ए ही मानते हैं, ठीक है। 1 की जगह वो ए समझ लो आप, ठीक है। तो अब ये देखो कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल हमारे 13 दिख रहे हैं, 13 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड हमारे, ठीक है ना। और बेटा याद रखना कि हर पत्ता जो होता है ना, हर पत्ता 4 4 होते हैं। जैसे के है ना, के का मतलब किंग, ये ध्यान रखना। क्यू का मतलब क्वीन होता है, तो ये भी 4 होते हैं। अगर इसको देखोगे ये भी 4 है। हमारा ए जो है ये भी 4 है, ये भी 4, सभी 4 हैं। अब ये देखो पहले, तो अगर ये सभी 4 हैं तो टोटल आप ये देख लो, जैसे ये भी 4 और ये भी 4, तो कहने का मतलब 13 पत्ते होते हैं और सभी 4 4 होते हैं, तो 13 चौक कितने होते हैं? 52। तो अब समझ में आ गया कि 13 4 जा 52, यानी कि सभी पत्ते 4 4 हैं, ठीक है। और ये पत्ते होते हैं, आपको दिख ही रहा है। तो के का मतलब बेटा आप ध्यान रखो किंग, क्यू का मतलब है आपका क्वीन, हिंदी में देखो राजा बोलते हैं, और क्वीन मतलब रानी। और ये जो है इसको इंग्लिश में जैक कहते हैं, और वैसे हिंदी में जो पत्ते वगैरह खेलते हैं तो गुलाम भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। ए जो है ना बेटा, इसको कहते हैं एस, हिंदी में इसको कह देते हैं इक्के, इक्के का पत्ता है, ठीक है। तो ये एस है, एस जैक क्वीन किंग, ठीक है। बाकी तो 10 9 8 ये सारे आपको पता ही है। अब एक चीज देखो बेटा कि ये जो किंग है ना, क्वीन है और ये जैक है, इनकी शक्लें बनी होती हैं। अगर आप कार्ड को देखोगे ना तो इनके मुंह बने होते हैं। तो इसीलिए ये जो 3 टाइप के जो पत्ते होते हैं ना बेटा, इसको हम फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इनमें मुंह बना हुआ है। तो फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड कितने हुए? 12 हो गए। देखो 4 4 8 4 3 12, तो 12 जो है हमारे फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब ये जो 4 4 पत्ते मैं बता रहा हूँ ना बेटा हर के, अभी कौन कौन से 4 4 पत्ते होते हैं उनको देखो आप। तो जैसे देखो ना, मैंने ना यहाँ पर 4 पत्ते बना लेता हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से होते हैं। क्योंकि बेटा इस कार्ड्स पे ना कई सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और आप इसको अच्छी तरह से देख लो कि कौन कौन से पत्ते होते हैं। देखो इस तरह के 4 पत्ते हर एक होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, चलो मैंने 10 मान लिया, ये मान लो 10 के पत्ते हैं। तो देखो ऐसे ध्यान रखना, अब पूरा डिजाइन तो नहीं बनाऊंगा, बस ऐसे समझ लेना कि इस टाइप के थोड़े से होते हैं वो, ठीक है। आपने देखे भी हों शायद। और ये देखो, लेकिन इसमें ना कुछ सिंबल होते हैं, ये ध्यान रखना। वो सिंबल कौन कौन से है तो वो मैं बताता हूँ। देखो एक ना, तुम देखोगे ये इस तरह का बना हुआ, ठीक है। और एक देखोगे आप इस तरह का बना होगा डिजाइन, और एक आप देखोगे इस तरह का डिजाइन होगा, और एक देखोगे आप इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये तो आपको देखते ही बता रहे हो कि सर ये तो हार्ट की शेप है, ये तो दिल है। तो इसीलिए इसको हम
हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है इसको हम कहते हैं डायमंड। ये डायमंड का पत्ता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये फावड़े की तरह, ये इसको स्पेड कहते हैं, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं क्लब। तो आपको देखो पत्तों के नाम याद हो गए, ये हार्ट है, ये डायमंड है, ये स्पेड है, और ये क्लब है, ठीक है। अब ये चार पत्ते हर एक इसी टाइप के होते हैं, देखो ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, हर पत्ता चार होता है, और उनमें ये डिजाइन होते हैं। अब ये जो दो पत्ते आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाले दोनों, हार्ट और डायमंड, ये दोनों पत्ते होते हैं रेड, रेड कलर के होते हैं। और ये जो दोनों पत्ते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैंने कहा 10 के 4 पत्ते हैं, तो 10 में 2 पत्ते जो हैं वो रेड होंगे, 2 पत्ते क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो टोटल जो हमारे 52 पत्ते होते हैं ना बेटा, इसमें 26 तो होंगे रेड और 26 होंगे ब्लैक। सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही चल रहा है। तो 26 26 52, तो 26 पत्ते रेड हो गए, 26 पत्ते ब्लैक हो गए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी पे देखो सवाल बहुत सारे बन जाते हैं। यदि मैंने कहा कि किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको पता ही चलेगा, किंग होते हैं 4, तो 4 लिख दो, टोटल पत्ते हो गए 52, काट दो, तो ये हो गया 1/13, देखो निकल गया। क्वीन की निकालोगे तो भी यही बात है, सारी चीज़ें यही है। लेकिन यदि मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना रेड किंग की निकालो, रेड किंग, तो आपको पता ही है 4 पत्ते होते हैं ये किंग के भी, और उसमें 2 पत्ते रेड होते हैं, तो आपने सीधा लिख दोगे 2 और अपॉन में 52, काट दो, ये दुकन दो, और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 6 12, तो यानी 1/26 हो गया। अगर मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की निकालो, तो पता तो चली गया आपको, किंग क्वीन और जैक, ये 3 पत्ते जो होते हैं इनकी शकलें बनी होती है उसमें, तो फेस कार्ड बोलते हैं। तो यानी कि ये टोटल होते हैं 12, और टोटल हो गई हमारे 52। तो इसको भी काट दो, तो देखो इसको काटो, 4 से काट दो, 4 3 12, और 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 3/13, 4 एकम 4, हाँ, 4 3 12, तो 3/13, इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ऐसे जो है ना हम कई तरीके से इनको, कई तरह के सवाल बना के जो है ना हम बता सकते हैं। यदि मैंने कहा कि बेटा प्रोबेबिलिटी जो है रेड कार्ड्स की बताओ, ठीक है, 6 कार्ड होते हैं और टोटल कितने हैं 52, तो काट दो, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी यही आ जाएगी। तो बेटा ये आपको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा कार्ड्स के ऊपर जो है। अब हम ना कुछ सवाल लेके देखेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखो बेटा, आप क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, 4 ऑप्शन है, 1, 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1। इम्पॉसिबल इवेंट बताना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन है बी। जैसे मैंने बताया था ना आपको, समझ लो फिर दोबारा से। जैसे मैंने कहा 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, 1 जो है हमारा श्योर इवेंट, 0 हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, तो बी पे आपने टिक कर दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, अभी देखो ये सर्टेन इवेंट की बात कर रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0, 1, ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा, लेस देन 0, 0 से कम। तो सर्टेन इवेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 जो है इसको श्योर इवेंट भी कहते हैं और सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इन चारों में से, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 1 जो है हमारा वो सर्टेन इवेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज, अगर मान लो आपने ना ट्रायल किया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी ट्रायल किया आपने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, लेस देन 1 होगी, या मोर देन 1 होगी। तो आपको ये तो पता है ना कि बेटा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आएगी। और यदि मान लो मैंने कोई ट्रायल कर ही लिया, तो प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है कि 0 1 के बीच में ही होगी, होगी ना। तो 1 होगी, 1 तो नहीं होगी, 0 होगी, नहीं होगी, ये दो तो क्रॉस। मोर देन 1 होगा क्या, 1 से तो ज़्यादा होता ही नहीं है। लेस देन 1 होगा, तो ऑप्शन सी, यानी कि लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। क्वेश्चन 4 देखो आप क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकती। चेक कर लेते हैं। 1/3 है, प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना, 0 और 1 के बीच में होती है बेटा, ये ध्यान रखनी है आपको। 1/3 क्या होता है, 0.333 चलता जाएगा इसी तरीके से। इसको यदि भी आप करोगे तो जैसे 30 है तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। इसको यदि आप करोगे, 1 तो खैर छोड़ो, ये तो 1 हो गया ना। अब 5/3 है, इसको अगर आप करोगे तो जैसे देखो, आप 5 और 3 को करो आप, तो 3 1 जा 3, 2 आ गया, पॉइंट लगेगा 0 3 6 जा 18, तो 1/1.6 आ रहा है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर 1.6 है बेटा, तो यानी कि ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है। फिफ्थ देखो, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। यदि हमारे पे दो सिक्के हैं, दो सिक्के को यदि हमने उछाला तो हमारी जो है एक हेड की, कम से कम एक हेड की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो देखो बेटा क्या होता है, अगर मान लो एक कॉइन है तो उसमें एक हेड है एक टेल है, एक कॉइन और है तो उसमें भी एक हेड है और एक टेल है। अब दोनों को यदि मैंने एक साथ उछाला तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आ जाए। तो टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं हमारे, 4 बनेंगे। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक हेड तो आया है, तो देखो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, समझ लो, तो 3 हो गए। तो इसका मतलब 3/4, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अभी क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इम्पेरिकल तो बात वही चीज़ है, कहने का मतलब वो है कि कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, 2/3, 1, 3/2, 0, तो कौन सी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बताया कि बेटा 0 और 1 के बीच में ही तो प्रोबेबिलिटी होती है ना। ठीक है, तो इसको करोगे आप तो इसका आपको दिख ही रहा है कि इसका अगर आप डेसिमल करोगे तो ये 0.6 समथिंग कुछ होगा। 1 का तो श्योर है, छोड़ दो इसको। अब इसको अगर करोगे, 0 तो इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन इसका सी है। इसका अगर आप डेसिमल करोगे तो ये 1 से ग्रेटर होगा, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसमें वही बात फिर आ रही है कि इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, तो आपको पता ही है 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, और ये नंबर आपको दिख ही रहा है जो सी, ये -1/6 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर करेक्ट सी है। 8 से देखो आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओड नंबर, आपको देखना है, टर्न्स अप इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, यानी कि आपने डाइस को एक बार फेंका। ठीक है, तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको ये तो पता ही है ना बेटा, डाइस में देखो 1 2 3 4 5 6, पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आप देखो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और ओड नंबर कितने इसमें, 1 2 3, तो 3/6 का मतलब क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आंसर है। तो 1/2 देखो कहाँ पर है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 9 देखो क्या है, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, इसमें से मिनिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है। तो बेटा आपको जैसे कि मैंने कहा 0 और 1 के बीच में होता है, तो आपको याद रखना है कि बेटा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, और 1 तो इसके बीच में ही होती है ना। तो मिनिमम यानी कि समझ लो 0 एक तरह से, तो ऑप्शन इसका ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तक यानी कि 0 तक समझ लो। 10 क्वेश्चन देखो आप क्या है, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, एक डाई से मान लो कि 100 टाइम्स उसको हमने थ्रो किया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 2/5, इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी 2/5 आ रही है, तो हमें बताना है कि हाउ मैनी टाइम्स एन ओड नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो कितने बार जो है ना ओड नंबर ऑब्टेन्ड होगा, 30 बार 50 बार 60 बार 40 बार। ठीक है, 100 टाइम्स है,
इवन नंबर हमारा 2/5 है, तो ये देखो 2/5 इंटू में 100 करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो यानी कि 40 टाइम्स तक तो हमारा आ रहा है क्या चीज़, इवन नंबर। तो ओड नंबर कितना आएगा, तो 100 टोटल है, 100 में से 40 को माइनस कर दो, तो 60 हमारा आ रहा है। तो 60 यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप बेटा इसे लाइक करो, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं ना बेटा, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो बेटा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।